दोस्तों, अमेरिका के लोकप्रिय पॉडकास्टर और कंप्यूटर वैज्ञानिक लेक्स फ्रीडमैन के साथ 3 घंटे से ज्यादा समय तक चले इस पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी मुद्दों पर कई तरह से खुलकर बातचीत की। अपनी जीवन यात्रा के विभिन्न पहलुओं के बारे में इस दौरान चर्चा भी की। आपको बता दें, भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के 10 साल में अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन 3 घंटे के पॉडकास्ट के लिए उनके पास भर भर के समय है। क्या ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री 10 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सके, वो 3 घंटे का पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं? इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि मोदी ने कभी संवाददाता सम्मेलन नहीं किया, जो मीडिया से सीधे सवालों का जवाब देने का एक अहम जरिया है। इसके बजाय वो एक विदेशी पॉडकास्टर के सामने बैठकर सहज रूप से महसूस कर रहे हैं और व्याख्यान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास बहुत वक्त है कि विदेशी पॉडकास्टर के साथ बैठकर 3 घंटे का पॉडकास्ट करें, लेकिन देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए या संसद में आके जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के पास वक्त नहीं है। पॉडकास्ट में उन सभी सवालों को जगह मिली जो प्रधानमंत्री के पक्ष में थे, लेकिन उन सवालों पर चर्चा नहीं हुई जो जनता जानना चाहेगी। प्रधानमंत्री ने अपने जवाबों में एक नई दुनिया बना ली है, जहां उनके जीवन, आध्यात्मिक शक्ति और उसका संघर्ष ही भरा हुआ है। ट्रंप ने टैरिफ को लेकर इतनी बातें कही, लेकिन उस पर न सवाल हुआ न ही कोई जवाब। वैसे मोदी जी ट्रंप के साथ की दोस्ती का बखान तो करते रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पॉडकास्ट एपिसोड में डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती की सराहना की गई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आपसी विश्वास का बंधन साझा करते हैं। वो अच्छी तरह से जुड़ते हैं क्योंकि वे अपने अपने राष्ट्रीय हितों को हर चीज से ऊपर रखने में विश्वास करते हैं। अपनी दोस्ती के बारे में उन्होंने जो कुछ भी कहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा कि हमने भारत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, इस तरह की टिप्पणी, इस तरह की भाषा दोस्ताना तो नहीं है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप से बात की? क्या वो इस इंटरव्यू में ट्रंप के द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ के बारे में चर्चा नहीं कर पाए? आखिर उन्हें समय नहीं मिला या क्या वजह थी? खैर, शायद ये पॉडकास्ट उनके पीआर के लिए ही था। इसी वजह से तो उन मुद्दों पर चर्चा हुई जो उनके पक्ष में थे, उन मुद्दों पर चर्चा ही नहीं हुई जो जनता जानना चाहती थी। इसके अलावा आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जी के पॉडकास्ट में मक्खी बनाम मधुमक्खी की बात भी हुई। अब बता दूं आपको क्या है वो। मोदी जी ने कहा कि पत्रकारिता मधुमक्खी की तरह होनी चाहिए, लेकिन जब मधुमक्खी जैसे पत्रकार प्रधानमंत्री जी को पसंद नहीं आते, इसीलिए तो वो अभी तक 10 साल में अपने कार्यकाल के दौरान एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। इसके अलावा लेक्स फ्रीडमैन ने प्रधानमंत्री से क्रिकेट से जुड़े रोचक सवाल भी किए। उन्होंने पूछा कि टीम इंडिया और चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में किसे बेहतर मानते हैं। इस सवाल पर जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो क्रिकेट के एक्सपर्ट नहीं हैं, ना ही उन्हें क्रिकेट के तकनीक की जानकारी है, लेकिन परिणामों से इसे समझा जा सकता है। अगर खेल की टेक्निक के संबंध में कहे तो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो टेक्निक जो लोग जानते होंगे वही बता सकते हैं कि किसका खेल अच्छा और कौन खिलाड़ी अच्छे। लेकिन कुछ परिणाम से पता चलता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक मैच हुआ, तो जो परिणाम आया उसे पता चलेगा कि कौन बेटर टीम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पॉडकास्ट में अपनी निजी जीवन, गैर राजनीतिक पहलुओं और सियासी अनुभवों से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए। बातचीत के दौरान फ्रीडमैन ने गोधरा कांड से भी जुड़ा सवाल पूछ लिया, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक प्रतिक्रिया दी। और मीडिया के लोगों ने 2002 के गुजरात दंगों पर आपकी आलोचना की है। मैं मानता हूं कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए। लेकिन मेरी शिकायत ये है कि आजकल क्रिटिसिज्म नहीं हो रहा है। क्रिटिसिज्म करने के लिए बहुत अध्ययन करना पड़ता है, विषय की बारीकी में जाना पड़ता है, सच और झूठ खोज करके निकालना पड़ता है। आजकल लोग शॉर्टकट ढूंढने की आदत के कारण कोई स्टडी करते नहीं है, रिसर्च नहीं करते हैं, वीकनेसेस को ढूंढ के निकालते नहीं है और आरोप लगाने में लग जाते हैं। एलिगेशंस और क्रिटिसिज्म के बीच में बहुत अंतर होता है। आप जिन लोगों का रेफरेंस दे रहे हैं वो एलिगेशंस हैं, वो क्रिटिसिज्म नहीं है।
और लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्रिटिसिज्म चाहिए। आरोप से किसी का भला नहीं होता है, तू मैं चलता है, और इसलिए मैं क्रिटिसिज्म को हमेशा वेलकम करता हूं। और जब आरोप झूठे होते हैं तो मैं बहुत स्पष्टतापूर्वक अपने डेडिकेशंस के साथ मेरे देश की सेवा में लगा रहता हूं। हाँ, इस पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बातें साझा की, लेकिन इसके बाद विपक्ष ने इसे लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री का जो पॉडकास्ट है एक राजनीतिक स्टंट है, एक पीआर है, जो सिर्फ अपने कार्यकाल को चमकाने और उसकी छवि को सुधारने के लिए ही रिकॉर्ड किया गया था। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि ये पॉडकास्ट सरकारी मुद्दों और जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक रणनीति है। प्रधानमंत्री मोदी के पॉडकास्ट के कंटेंट और उनके समय पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष ने इसे चुनावी प्रचार का भी हिस्सा बताया है, क्योंकि जाहिर सी बात है चुनाव आने लगता है तो तमाम तरह के ये पीआर स्टंट चलाए जाते हैं। प्रधानमंत्री के इस पॉडकास्ट पर राजनीति अब शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करा। उन्होंने कहा कि पाखंड की कोई सीमा नहीं है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी ने कभी संवाददाता सम्मेलन नहीं किया, लेकिन एक अमेरिकी पॉडकास्ट के सामने बैठने में वो इतना सहज महसूस कर रहे हैं जिसे आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप भी लगाया। उन्होंने आलोचकों के खिलाफ प्रतिशोध की भावना दिखाई और उन संस्थानों को नष्ट कर दिया जो उनकी सरकार को जवाबदेह ठहराती हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने यह भी कहा कि मोदी आलोचना को लोकतंत्र की आत्मा बताने का दावा करते हैं, जबकि उन्होंने ऐसे संस्थानों को समाप्त किया जो सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। साथ ही पॉडकास्ट अगर आपने देखा है तो क्या चीज आपको सही लगी और क्या चीज गलत है? क्या आपको भी लगा कि जो पॉडकास्ट था एक पीआर स्टंट था जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की छवि को सुधारा जा सके, या फिर इसके पीछे और कोई कारण था? कमेंट करिएगा।